17 अप्रैल 2026 भारतीय संसदीय इतिहास का वो दिन जब महिला आरक्षण को अमली जामा पहनाने के लिए लाया गया। भारत की आधी आबादी को संसद और विधानसभाओं में 33% भागीदारी देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम और संविधान संशोधन विधेयक वोटिंग की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका। पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और 15 घंटे की बहस के बाद आखिर क्या हुआ? ये बिल गिर गया और पास नहीं हो सका। अब हम इस बिल के बारे में जानेंगे कि इसके विरोध के असली फैक्ट्स क्या थे, क्यों हो रहा था विवाद, ये विवाद क्या था, इस पर बताएंगे। उसके अलग अलग फैक्ट्स के हम हिसाब से बात करेंगे। सरकार इस बिल के जरिए लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करना चाहती थी, ताकि 2029 में महिला आरक्षण लागू करते समय पुरुषों की जो वर्तमान सीटें हैं उसमें कटौती ना हो। लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा, अगर देना है तो मौजूदा सीटों पर दे दीजिए। इसके मुख्य बिंदु क्या थे? तो पहला बिंदु यह था कि दक्षिण बनाम उत्तर का विवाद। कांग्रेस और डीएमके जैसे दलों का तर्क है कि परिसीमन से पहले उन दक्षिणी राज्यों को सीटें कम हो जाएंगी जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, जबकि उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी। मतलब जो जनसंख्या नियंत्रण में काम किया है उनकी सीटें कम हो जाएंगी। दूसरा एक मुद्दा ओबीसी और मुस्लिम कोटा। सपा और कई दलों की मांग की 33% के भीतर पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए अलग कोटा बनाया जाए, जिसे सरकार असंवैधानिक बता रही है। तीसरा एक जनगणना का जो पेच फंसा वो ये कि विपक्ष का सवाल है कि बिना नई जातिगत जनगणना के सीटों का बंटवारा कैसे संभव है। हालांकि अब इसके फैक्ट और फिक्शन पर भी हम बात करते हैं। फैक्ट क्या है और उसका फिक्शन क्या है? एक दावा है, किया जा रहा है कि सरकार महिला आरक्षण देना ही नहीं चाहती, इसलिए बिल गिर गया। जबकि सच्चाई यह है कि सरकार बिल तो लाई थी, लेकिन उसे पारित कराने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिला। उसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। दावा एक और है कि अब महिला आरक्षण कभी लागू ही नहीं होगा, जबकि सच्चाई यह है कि 2023 वाला मूल कानून अभी भी प्रभावी है। यह नया संशोधन बिल केवल उसे तेजी से लागू करने और सीटों को बढ़ाने के लिए था कि हम 2029 में से लागू कर लें और सीटें बढ़ा लें। दावा एक और किया जा रहा है कि परिसीमन से दक्षिण भारत की सीटें खत्म हो जाएंगी, जबकि सच्चाई यह है, सरकार ये दावा कह रही है कि किसी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी, बल्कि आबादी के अनुपात में नई सीटें जोड़ी जाएंगी। अगर वहां पे जितनी भी जनसंख्या बढ़ी है उसके अकॉर्डिंग सीटें जोड़ी जाएंगी, बढ़ाई जाएंगी। अब इस बिल के रद्द होने के बाद उसके मायने क्या हैं, भविष्य क्या है? तो इस बिल के गिरने के मायने साफ हैं। अगले कुछ सालों तक देश में परिसीमन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर बड़ी राजनीतिक जंग छिड़ने वाली है। राहुल गांधी ने इसे देश के चुनावी नक्शे को बदलने की साजिश कहा है, तो अमित शाह ने इसे विपक्ष द्वारा विकास में बाधा करार दिया है। ओवरऑल इस बिल के ना गिर जाने से या ना पास होने से क्या कंक्लूजन है? वो ये है कि नारी शक्ति की बात तो सब कर रहे हैं, सारी पार्टियां करती हैं, पिछले 30 साल से यही कर रहे हैं, लेकिन जब बात सत्ता की हिस्सेदारी और भूगोल बदलने की आती है तो दिल्ली की कुर्सी डगमगाने लगती है। फिलहाल 2029 में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा या नहीं, यह अब जनगणना और भविष्य के नए संशोधनों के भरोसे है। सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी, सरकार क्या करेगी? क्या जो 2023 में बिल पास हुआ था उसके भरोसे आगे कुछ नए संशोधन करके कुछ और करेगी, या फिर यहीं से ही मामला खत्म हो जाएगा? ये अब देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।